मुझे पोलियो है, जैसे बर्थ के 2 साल बाद मुझे पोलियो हुआ था। एक इंजेक्शन लगता है जो मतलब प्रिकॉशन के लिए होता है, बच्चे के जो लगता है, तो उसके बाद उसको बहुत तेज़ बुखार आता है। तो उस तेज़ फ़ीवर में मुझे एक इंजेक्शन दे दिया गया, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। हाँ जी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੈਰਾ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਵਾਰ नेशनल चैम्पियन बन चुका और 7 ही मेरे इंटरनेशनल मेडल आ। जब मैं छोटा था तब देखो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मतलब अपने आप को शर्म आनी या कुछ भी, तो मैं हाथों पे हर जगह हाथों पे घूमता था। स्कूल में हाथों पे घूमता था। फिर 5वीं क्लास में हूँ तो मुझे ट्राईसाइकिल मिली। छोटा था तो मेरी कई बार थिंकिंग ऐसी भी होती थी, जैसे मान लो छुट्टियाँ वगैरह होती थी तो जब छुट्टियाँ हो जाती तो मेरे माइंड में यही चलता था, यार मेरी मम्मी मुझे कैसे लेके जाएगी या बस में मैं कैसे चढ़ूँगा। काफ़ी टाइम मेरी यही थिंकिंग होती थी। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने अपने आप को चलो एक्सेप्ट किया कि मैं अब जैसा हूँ ऐसा ही रहूँगा, तो मुझे ऐसे ही मतलब लाइफ को आगे बढ़ाना है। पहले की बात करूँ तो कुछ नहीं था, कुछ कोई ड्रीम नहीं था, कोई थीम नहीं था या कोई मान लो कोई मेरा टारगेट नहीं था। बट मुझे एक शौक़ था बॉडी बनाने का। तो मैं ट्यूशन जाया करता था, तो रास्ते में एक हवेली थी, मेरे गांव से ही थे वो बंदे, उनके घर में मतलब जिम का सेटअप था। तो जो मेरा पहला दिन था उस दिन मान लो हमारी जो बार होती है वो 20 केजी की होती है, तो वही मेरे से नहीं उठ रही थी। आज की बात करूँ तो मैं 175 केजी उठाता हूँ वेट। तो धीरे धीरे करके ग्रो किया मैंने, बट थोड़े टाइम में मुझे इतना ऐसा लगा कि मैंने इतना अपने जो परफॉर्मेंस को अप किया हुआ था, जो नॉर्मल लड़के थे चलते फिरते और मेरे से अच्छे खासे दिखते थे, मेरे से कम वेट उठाते थे वो। तो उस चीज़ ने भी मुझे इंस्पायर किया कि मैं मतलब पावर लिफ्टिंग में अच्छा कर सकता हूँ और मैंने अच्छा कर भी रहा हूँ, कर चुका हूँ या आगे भी करूँगा। एक मेरा दोस्त था, उसके साथ सर की जान पहचान थी, तो उसने मुझे बोला कि तू ऐसे करके सरदार राजेंद्र सिंह रहेलू जी है, जिनका पैरालंपिक्स में मेडल है और अभी तक का वो इंडिया का एक ही मेडल है। उसके बाद कोई पैरालंपिक्स में मेडल नहीं है पावर लिफ्टिंग में इंडिया का। तो उनके बारे में सुना तो फिर मैंने उनसे मिलने की कोशिश करी। उनसे मिला तो सर ने पहले दिन मुझे बोला कि हाँ अभी कितना वेट उठाएगा तू। मैं कहा सर मैं उठाऊंगा 75 केजी। बोले देख ले झूठ मत बोल। मैं कहा नहीं झूठ नहीं बोल रहा सर। सर का गांव है मेरे घर से 5-6 किलोमीटर। मैं डेली अप डाउन करता था अपनी जो ट्राईसाइकिल होती है ना उस पर। सर्दी ये देख रहे हो आप, ये तो भी नॉर्मल थोड़ी कम है, और भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी। रात को 8-9 बजे घर पे पहुंचता था और लोग जो सर के गांव के थे वो सर को बोलते थे कि यार ये लड़का आता है, मतलब इसको या तो इस पर लाइट वगैरह लगा के दो, कोई हादसा वगैरह हो सकता है। तो मतलब ये था कि मेरे पास और कोई व्हीकल भी नहीं था, तो मेरे पास वही ट्राईसाइकिल ही मेरे लिए सब कुछ था। उस पर मैं अप डाउन करता था। तो 3-4 साल मैंने रेगुलर ऐसे सर के पास ही ट्रेनिंग करी है। सर गांव घर वालों का कुछ ऐसा है, जैसे मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स का इतना मतलब कुछ नामो निशान ही नहीं है, मैं ये बोलूँगा। तो घर वालों को भी कोई इतनी नॉलेज नहीं थी। बट जब मैंने 2013 में नेशनल खेला, उसके बाद घर वालों ने फिर सपोर्ट करना मुझे स्टार्ट किया कि हाँ ठीक है तू कर। बट उनको कहीं ना कहीं लगता था कि ये कामयाब नहीं हो सकता, मुश्किल है जहाँ कुछ भी। बट मेरी जिद थी, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो यही कर सकता हूँ और मेरे पास कोई चारा नहीं है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, और मैंने किया भी। पहली नेशनल बहुत अच्छी रही थी सर। अभी की बात करूँ और उस टाइम की बात करूँ, जो हमें मतलब नेशनल में फैसिलिटी दी जाती है बहुत फ़र्क है। 2013 की बात करूँ तो वहाँ पे नहाने के लिए भी कुछ नहीं था और सोने के लिए एक पूरा हाल था। वहाँ पे 50 बेड लगे हुए थे, वहाँ पे सभी लेट रहे थे। और आज की बात करें, हमें या तो 3 स्टार में रखा जाता है या 5 स्टार में रखा जाता है, मतलब बहुत सारी चेंजेस हैं। और उसके बाद एशियन गेम्स 2018 में मेरा ब्रॉन्ज़ मेडल है और 2021 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज़ मेडल है, और वो इंडिया का इकलौता है वर्ल्ड का मेडल। अभी तक पावर लिफ्टिंग का एक ही मेडल है और वो मैंने जीता है। तो मैं ऐसे ही गाँव में जैसे पहले ट्राईसाइकिल पे घूमता था, तो वैसे ही मतलब ऐसे गाँव में घूम रहा था, तो एक बंदे ने मुझे ना टीचर बोलते ना वो एक करना,
वो कर दी, बोला तब बोल रहे थे तुझे 50 लाख रुपए मिलेगा, भाई उनको बोलो एक तुझे स्कूटर ही ले दे। तो बाई चांस थोड़े टाइम बाद ना मुझे पैसे मिल गए, तो मैंने फिर तभी थोड़े टाइम बाद गाड़ी खरीदी। तो मैंने अपनी माँ को गाड़ी में बिठाया और वो बंदा कुदरती मुझे मिल गया वहीं बाहर बैठा अपने घर के आगे। तो मैंने शीशा डाउन किया, मैं कहा अंकल मैंने गाड़ी ले ली है। और एक किस्सा मुझे ऐसे याद आ गया, मैं अभी बता ही देता हूँ उसमें। एक स्पॉन्सरशिप के लिए ना मुझे दिल्ली बुलाया था, तो रात की मैंने ऐसे ही इमरजेंसी मुझे टिकट लेनी पड़ी। लुधियाना से दिल्ली जाना था, 5-6 घंटे का सफ़र है। ठीक है, मैं कहा चलो टिकट ली है, चलो हैंडीकैप डब्बे में चढ़ जाएंगे। इतना मैंने वो उसका डोर खटखटाया, बट अंदर से किसी बंदे ने डोर नहीं खोला। तो एक जो साथ में एक जिसमें सामान रखते हैं ना, उसमें नीचे लेट के गए हम। तो इतना बुरा हाल रहता है वो सर। कहीं ना कहीं मान लो एक मतलब किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है ना बंदे को। एक टारगेट था मेरा सेट कि मुझे ओलंपिक में खेलना ही है। तो कहीं ना कहीं मैं मेडल के नज़दीक भी था। मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4 चल रही है अभी। तो 166 मैंने कर रखी है इंटरनेशनल परफॉर्मेंस अपनी इसी साल में 3-4 महीने पहले। और अभी जो पैरालंपिक्स का मेडल गया है वो 171 पे गया है, ब्रॉन्ज। और मेरे हाथ पे इंजरी होने की वजह से मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो एक ही मेरी दिल की तमन्ना है, मुझे पैरालंपिक्स में मेडल जीतना है और मेरा कोई टारगेट नहीं है। आज की बात करूँ तो अभी पैरा स्पोर्ट्स बहुत आगे जा चुकी है। आज से 10 साल पहले की बात करूँ तो पैरा स्पोर्ट्स में कुछ भी नहीं था। आप भी देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे मतलब कितना सपोर्ट किया जाता है। हर बार हम प्रधानमंत्री जी से मिल लेते हैं, और अभी अंबानी जी ने स्पेशल हमें अपने घर पे बुलाया था। तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मतलब पैरा स्पोर्ट्स में हो रही है। एथलीट होने के नाते गेम ने मुझे अच्छी लाइफ दी है, अच्छा नाम दिया है। आज परमजीत कुमार को सारे जानते हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल बोल सकता हूँ। मेरी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हुई है। मेरी पूरी फैमिली को आज मैं संभाल रहा हूँ। इस व्हीलचेयर की बात करूँ तो आज 7 लाख की व्हीलचेयर पे मैं बैठा हूँ, तो गेम की वजह से ही है ये सब कुछ। एक अच्छा स्टेटस और जॉब की बात, चलो जॉब अभी नहीं है बट उसका भी प्रॉमिस कर चुकी है पंजाब सरकार के नेक्स्ट ईयर में जॉब भी मिल जाएगी। सो सब अच्छा है।